अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज तो मैं अपना तारुफ भी नहीं कराऊंगी कि मैं कौन हूँ, और जो आज मेरे साथ हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं जब इनसे पहली दफ़ा मिली तो मुझे लगा कि मैं इनको सालों से जानती हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ से मैं सालों से बंधी हुई थी। और मैं जब भी इनको सुनती थी तो मैं ये सोचती थी ये कैसी दिखती होंगी, ये इतनी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं तो ये दिखती कैसी होंगी। आपके माइंड में चलते हैं और आप उसकी एक शक्ल अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये बंदी ऐसी दिखती होगी। और आप बिलीव करें, जब मैं इनसे मिली और जब ये बोली तो मैंने कहा अनीसा नासिर यही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। सो वेरी स्वीट। मैं वही कहने वाली थी कि आपने कहा एक शक्ल बना लेते हैं जब हम कोई आवाज सुनते हैं, मतलब मैं खुद भी। तो जब आपने देखा, इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें, मुझे ये बताएं कि आपको लगा कि हाँ ये आवाज पे ये पर्सन जो है फिट बैठती हैं। अच्छा, जब मैंने आपको देखा, आप आई, आप लोगों से मिली, लोग आपको जानते थे, तो मैं सोची थी यार ये कौन खातून है ना, अच्छा। जिनको इतने लोग जान रहे हैं, पर मैंने सोशल मीडिया पे नहीं देखा। जैसे ही आपने माइक पकड़ा और आप बोली, लिटरली मुझे था कि मैं अपनी सीट से उछलूं और कहूं कि ओ माय गॉड। क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनती हूँ। ड्राइव आप जब कर रहे होते हैं और सुबह शाम जब अपने बच्चों को छोड़ना लेना होता है, तो आप रेडियो से बंध जाते हैं। आप उन सब लोगों से बन जाते हैं जो रेडियो पे आप जिनको सुन रहे होते हैं। तो मैं बहुत सालों से आपके साथ बंधी हुई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि आप मेरे साथ बैठी होंगी। क्या बात है, क्या मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि सुबह अनीसा जी आ रही हैं मेरे शो पे और हम करेंगे इतनी मजेदार बातें। आज कोई सब्जेक्ट नहीं है, आज कुछ नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ अनीसा जी हैं। हम खुद ही सब्जेक्ट हैं, हम खुद ही सब्जेक्ट हैं, हम पूरी किताब है हम। सही बात है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर सच लवली वर्ड्स आपने जो मेरे लिए कहा। और बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने कहा आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, लेकिन तब भी हम कैसे कनेक्ट हुआ और ऐसे कि जैसे हम पता नहीं कितनी सदियों से एक दूसरे को जानते हैं जी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। और आप हैं इस काबिल, मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे अल्फाज कम है, मेरे अल्फाज कम है। और आप बिलीव करिए कि पहले ये माइक पे आई और उसके बाद मेरा एक छोटा सा था। जब मैं माइक से वापस आई तो इन्होंने मुझे स्पेशली ऐसे करके बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा कि भाई मैं मतलब कि मुझे खुद बुला रही है। मैं गई तो कहती कितना अच्छा बोलती हो तुम ना, नंबर दो मुझे अपना। और मैं आई वॉज ओवर द मून कि अनीसा जी ने मतलब मुझे खुद कहा। और बस देखो, मैं खुद को जौहरी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको हीरा जरूर कह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जौहरी को हीरे की पहचान होती है। और अच्छा बोलने वाले, अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, उनको अच्छा सुनने की भी जो है ना बहुत वो सेंस होती है। मैं ये मानती हूँ कि अगर मतलब क्लिक होता है कि जब हमारे यहाँ ऑडिशंस वगैरह भी होते हैं तो मुझसे मतलब नाचीज हूँ वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मशवरा लिया जाता है कि मतलब हाँ व्हाट डू यू आप माशाल्लाह इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं। आवाज का, लहजे का, फिर वही बात है कि बात आवाज की नहीं होती, बात लहजे की होती है। किस तरह से आप बोलते हो, किस तरह से आप अदा करते हो अल्फाज को, सारी चीजें काउंट होती हैं। आवाज अगर आपकी अच्छी है तो ये तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात है। हालांकि मैं अंदर से पंजाबी हूँ, लाइक फर्स्ट माय लैंग्वेज पंजाबी। पंजाबन नहीं है, बट लोग समझते हैं कराची से बड़ी क्लियर उर्दू है आपकी। मैंने कहा भाई क्लियर, लाहौर वालों की भी बहुत क्लियर है, आप लाहौर वालों को अंडर एस्टिमेट मत किया करें। हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम दिखते भी बहुत अच्छा है, हम कराची वालों से ज्यादा अच्छा दिखते हैं। कुछ लाहौर वाले वैसे लाहौर को लाहौर कहते हैं तो, लेकिन हम वो वाले लाहौर वाले नहीं है। तो जो अंदरूनी शहर वाले होते हैं ना, हाय अल्लाह, अंदरूनी शहर ऑनेस्टली मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ, मेरे चचा एक्चुअली अंदरूनी शहर रहे, तमाम जिंदगी उन्हें कहा गया कि निकले यहाँ से, अब इतना मतलब भीड़ हो गई है ये, लेकिन वो भी जब तक जिंदा रहे, अभी तक मेरी चची अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे, वो वहीं पर है। जिनको अंदरूनी शहर की आदत है उनको वही आदत है। बड़े लविंग होते हैं,
बहुत यार, लविंग होते हैं। मेरा ससुराल है ना, मेरा ससुराल अंदरूनी शहर से, और अभी भी उधर ही रहते हैं। अच्छा। और जब तक मेरे ससुर जिंदा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। उनको मेरे हस्बैंड भाई सब कहते थे कि आप ना मतलब निकल यहाँ से, कुछ अच्छा हाँ सा जी, कहीं और, जी, जी, यहाँ जी। पे ट्रैफिक बड़ी है, ये कहते थे नहीं, मेरा दिल इधर लगता है। और आप बिलीव करें, हम भी अब जाते हैं तो हमारा दिल उनके घर बहुत लगता है। हाँ। वो बहुत अपनायत है अपनायत उसमें, है। उसमें खालिसपन है, उसमें रियाकारी नहीं है, उसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही खुलूस ही मोहब्बत। खुलूस है। उनको पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, वो मगन है, मगन है, मगन है, और अच्छी बात है, मगन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा अनीसा जी, जी। सबसे पहले आप पैदा कहाँ हुई? अपने माँ बाप के मैं पैदा हुई लाहौर में। लाहौर में। जी। तो पक्की लाहौरन है। पक्की लाहौरन, लेकिन पैदा लाहौर में जरूर हुई, लेकिन पैदा होके मैं वहां टिकी नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरे जो वालिद थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो कभी हम सियालकोट, कभी हम पेशावर, कभी हम यहाँ, कभी हम वहां, तो इसी तरह घूमते फिरते रहते पूरा थे। पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान, फिर वाओ। एंड पे आके टिके। हाँ। तो लाहौर में, लाहौर क्योंकि में। सारे रिश्तेदार सब जानने वाले उधर ही थे। उधर ही थे। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 2 भाई 3 बहनें। माशाल्लाह। तो आप कौन से नंबर पे आती हैं? सबसे सबसे बड़ी? बड़ी। सबसे बड़ी। मैं भी सबसे बड़ी। देखा, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं, पता है। बड़ों का रो भी कुछ और होता है। कुछ और होता है, सही बात है, बिल्कुल। मैं भी बड़ी हूँ, और मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं, माशाल्लाह। और 5 छोटे हैं मेरे से। वाह। तो आप बड़ी डाडी किस्म की बहन होंगी कि नहीं, डाडी नहीं हूँ, पता नहीं, डाडिया हुआ नहीं जाता, हुआ नहीं जाता, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं। मैं बहुत डाडी। हाँ, प्यार बहुत करते हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे एक्चुअली अम्मी ने मेरा एक दबदबा रखा हुआ था, बाजी को बताऊंगी, बाजी ये करे, और बाजी बेचारी, बाजी ने कुछ पता ही नहीं होता। मैंने क्या बताना है। मेरा ये था कि अगर कोई मतलब भाई पढ़ नहीं रहा या बहन कुछ ऐसा करे तो मैं फौरन मतलब गुस्से में एक आध अच्छा। कहना नहीं चाहिए। तो अम्मी कहा करती थी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, मैं कभी अपने बच्चे को हाथ नहीं लाया है। हमारी माँ ने, आप यकीन करो, हमें कभी फिटे मुंह तक नहीं कहा। कैन यू बिलीव दैट? ऑल माय लाइफ। एक पेरेंट को सख्त होना चाहिए ना। सख्त, अब्बू सख्त थे, लेकिन नॉट एज दैट सख्त। सख्त ये थे कि दोस्त की शादी है तो रात रहना, नो वे, मतलब ओवरनाइट स्टे तो करना ही नहीं है। अगर कहीं पार्टी में जाने की इजाजत कभी मिल गई है, लिपस्टिक लगा लिए तो छुप के निकलना है कि अब्बू देख ना लेंगे हमने लिपस्टिक लगाई है। इसीलिए आजकल हम रच के सारी हसरतें पूरी तो करनी है ना। सही बात है। अच्छा, तो बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था, जैसे सभी का होता है, बहुत केयर फ्री था। बचपन में समझ ही कितनी होती है। हमारा तो अभी तक बचपन चल रहा है। हमने तो मतलब ये सीखा है, जिंदगी से सीखा है, जैसे हो वैसे रहो, उम्र के साथ बढ़ो, थोड़ा सोचो समझो, उसे अपनी जिंदगी में भी लागू करो, इख्तियार करो, लेकिन रहो वही जो आप जो हो। हाँ, या मैं हूं ही ऐसी, मेरे से बड़ा हुआ ही नहीं जा रहा। अच्छी बात, बड़ी कोशिश कर रही हूँ, अच्छी बात, मेरे से बड़ा नहीं हुआ जाता, नहीं होना चाहिए। वरना बड़ों की दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, सच्ची में। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जवानी कैसी थी? जवानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी चुलबुली। थी। हाँ बिल्कुल, दोस्तों में बैठ जाना तो मतलब बनने समझने का शौक था। हाँ। बनने समझने का, फिर वही बात के लिमिटेशन की बात आ जाती है यहाँ पर। लेकिन शौक था। हाँ, अच्छा पहनने का, ओढ़ने का। और ये मैंने अपनी माँ जी से लिया। मेरी माँ जी को भी बहुत शौक होता था। मुल्तान जब हम रहा करते थे तो कढ़ाइयों वाले कपड़े, ये मुल्तानी, ये फलानी, ये पता नहीं क्या क्या नाम होते थे, मुझे तो अभी नाम भी नहीं याद है। और फिर सभी फैमिली के लोग मेरी माँ जी से कुर्ते ला दो, हमें वो वाले मंगवा दो। तो वो मतलब वो एक तो था, मतलब उनको देख के भी कुछ हुआ और कुछ अंदर भी था। तो हमेशा हमेशा अच्छे कपड़े जिद करके बनवाते थे, जिद करके बनवाते। आपको शेर व शायरी का बहुत शौक है? मैं मतलब मुझे कोई कहे शेर बोलो तो मैं उसका मुंह देखती हूँ कि अब जैसे जो ईद का एक फंक्शन था, उसमें उन्होंने कहा जी आप इतना अच्छा बोलते हैं, शेर भी आते होंगे। मैंने कहा अभी शेरों में बिल्कुल पैदल हूँ। लेकिन आप बिलीव करें, जवानी में मुझे बड़ा शौक चढ़ा था शायरा बनने का। सही। हाँ, तो एक शेर लिखा था,
वो पहला शेर था और वो आखिरी शेर था, उसके अरे, बाद कुछ नहीं लिखा गया। ओए होए होए। और वो मुझे अचानक याद आ गया, क्योंकि अपनी लिखी हुई चीज आप भूलते नहीं हो ना। रिपीट कर दो, मैं भी तो सुन लूं। अच्छा जरूर जरूर। वो था कुछ इस तरह के, पत्थरों पे लिखा था नाम कि ना मिटेगा कभी, अच्छा, शहर तुझे मालूम नहीं कि मिट जाते हैं नाम सभी। क्या बात है यार, तो क्या मैंने अपने बात आप को है। तखल्लुस भी दिया था शहर का। मैं वही पूछने वाली थी। शहर का तखल्लुस भी दिया था मैंने अपने आप को। वाह। और बस वो लिखा, और उसके बाद मुझे लगा कि इससे अच्छा शेर और मुझे मुझसे नहीं, नहीं होगा। मतलब फिर ये होता है कि मतलब इतना, मैं तो कहती हूँ ये बहुत खूबसूरत बात है, बड़ी गहरी बात है। और अगर ऐसे ख्यालात आपके ज़हन में हैं तो अपनी मतलब कदम क्यों बस नहीं चलाया? मैं वही तो कह रही हूँ, उसके बाद फिर एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ बिजी ऐसी हुई, कुछ मसरूफियत ऐसी हुई, रुझान different हो काम गया। की तरफ, जॉब, और फिर ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सही। मेरे डैड की डेथ हो गई थी, तो वो फिर एक, आप फिर बड़े होते हो, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ और सब जाती कुछ। है, तो बिल्कुल। उसमें वो शायरा कहीं खो गई। अरे, लेकिन उसके बाद उसको फिर जिंदा करो, उसके उसको बाद फिर कुछ हुआ ही जगाओ, नहीं। उसको जगाओ, क्योंकि जो टैलेंट है वो आपके अंदर रहता है। जब तक कि आप उसको निकास मतलब उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकालते नहीं ना। निकालते। लेकिन अब माशाल्लाह से वैसे मैं देख रही हूँ आपके टैलेंट को। टैलेंट ये नहीं होता कि आप बस, मैं जैसे रेडियो पे बैठ के बोल लिया। टैलेंट की बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं जो आप में है। मतलब घर में एंटर हुई हूँ तो एक एक चीज लग रहा है कि शहनीला बोल रही है, शहनीला ये बोल रही है। शहनीला की पर्सनैलिटी है, ये शहनीला ने ये कर्टन लगा लिए तो ऐसे नहीं लगा लिए। तो मतलब वो भी शायरी है। वो भी शायरी है, सही खूबसूरती जो है हर चीज में, अगर आपको रिदम दिखाई दे रहा है, आपको मतलब एक से यूं आप जा रहे हो और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, That is gives you something, the हाँ। same हाँ, satisfaction। बिल्कुल जैसे सही अच्छे कह रहे अल्फाज को सुनकर होती है, उस तरह अच्छी चीजों को देखकर भी होती है। और सिंस मतलब मैंने पहला कदम रखा है, मैं तब से I'm just enjoying, I am just Oh, loving it, thank I'm just you. loving it। घर जो है ना, चीजों से नहीं बनता है। घर उन चीजों से बनता है जिनको आपने दिल से मतलब चुना है। आपने सोचा है कि यहाँ लगेगा सही, यहाँ लगेगा। और फिर कितना अच्छा लगता है जब उसको कोई अप्रिशिएट करे कि यस, ये तुमने सही चुना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि लोग देख के, जैसे आपने कहा, ऐसा लोग कहते हैं कि इस घर में मैं दिखती हूँ। एब्सोल्युटली। तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक्चुअली जब हम इस घर को बना रहे थे ना, तो मैं अपने हस्बैंड से, जैसे बन रहा था और हम आते थे रोज देखते थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इस दुनिया में अल्लाह करे ये मेरा आखिरी घर हो, क्योंकि मुझे इस घर से मोहब्बत हो गई है। क्योंकि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप पूरे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है। तो जिस तरह से ये बनता गया, मुझे इसकी एक एक ईंट से मोहब्बत होना शुरू हो गई। मैंने कहा ये मेरा अल्लाह का, इसको मैंने चेंज नहीं करना। क्योंकि हमने इससे पहले 3-4 घर चेंज किए। तो मैंने कहा कि ये मेरा आखिरी घर है, इसको मैंने चेंज नहीं करना। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे और बस इसी में प्यार मोहब्बत रहे। और फिर वही बात कनात पसंदी पे भी आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, खूब से खूब तक की तलाश में आप रहती हो। अच्छा ये नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा, जिस चीज का वजूद मोहब्बत से आता है, बनता है, तो वो फिर आपकी रूह का एक हिस्सा हो जाता है। तो आप उसको किसी भी सूरत में चेंज नहीं करना चाहते या उससे दूर नहीं जाना चाहते। तो हम आपकी शायरी की बात कर रहे थे कि शायरी का शौक कैसे पड़ा आपको? मैं आपको सही बताऊं कि शायरी का मुझे, टू बी ऑनेस्ट, कोई शौक नहीं था। अच्छा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट। मैंने पता नहीं, एक सब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने उर्दू लिटरेचर रख लिया। कोई बैलेंस करने के लिए कुछ था, तो मैंने कहा चलो आई विल गो फॉर उर्दू लिटरेचर। फिर पढ़ा तो अच्छा लगा। क्लास में भी जब कॉलेज में पढ़ती थी तो टीचर एडमायर करती थी कि बहुत अच्छा लहजा है, अदायगी बहुत अच्छी। हालांकि मैं भी बेसिकली ओरिजिनली पंजाबी हूँ, तो उनको शायद ये भी होता था कि मतलब इतनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं। कराची वालों के सामने तो उर्दू बोलते हुए मैं 2 मिनट सोचती हूँ, उनकी तो माशाल्लाह उर्दू, लखनऊ वाले हो गए, उनके ख निकलता है, हमारा ख नहीं निकलता। हमारी तो काफ वाली कैंची नहीं निकाल सकते हम लोग, तो के लगा देते हैं, काफ लगाते हैं दूसरा। तो शायरी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं, रोमांटिक साइड पे तो मतलब एक इंसान का होता है ना कि मैं बहुत ज्यादा वो थी, हकीकत से ज्यादा। वो कहते हैं ना, तही भी हूं तो पैमाने हंसी मालूम होते हैं, हकीकत से तो अफसाने हंसी मालूम होते हैं। मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती कि बेतरतीब याराने हंसी मालूम होते हैं। तो वो
मोहब्बत थी मुझे रोमांस से। तो आप ख्याली दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करती थी? ख्याली भी नहीं, यानी प्लान करती थी। अफसाने एक जो हाँ। एक्चुअली हम लड़कपन जब होता है ना हमें, तो हम अपनी एक दुनिया में होते हैं। आई नो जी। जैसे हम एक ख्याल में चले जाते हैं कि ये मेरा घर है, इसमें ये कमरा होगा, ये होगा, ये होगा, यहाँ ये होगा, मतलब वो हम एक सेटअप कर लेते हैं। सही। और वो हमारे दिमाग में रहता है। बिल्कुल। और मतलब उसमें फिर ये होता है कि ये मेरी दुनिया है, ये मैंने बनाई है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, क्रेडिट मैं दूंगी, क्रेडिट कहना चाहिए या जो भी, कि सोशल मीडिया वाज नॉट देयर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, बिल्कुल। राइट? वो आपको, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। आजकल मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी, बट मैंने अब तक जो देखा है, दिल दुखता है मेरा। मतलब एक बहुत अच्छा एक है, सोर्स है, उसको अपनाइए, उसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आप भी तो कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग इससे हमें पुट ऑफ भी करवाते हैं। तो तब, क्योंकि हमारी दुनिया यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो जाती है, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता था। हम अपने हॉल में बंद रहना, उसको हम एंजॉय करते उसको आप हमारी क्या कहना चाहिए, नासमझी कह लो, या इतनी समझ ही नहीं थी। लेकिन आई थिंक वो अच्छा था। मैं वही तो कह रही हूँ, बहुत अच्छा था। मैंने जितना उस टाइम को एंजॉय किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आज की जनरेशन पे, आप यकीन करो, मुझे तरस आता है। खाना तक नहीं खा सकते, वो खाने की तस्वीर लिए यू नो। सोशल मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत करियर्स को ले लें, उनकी एवरीडे लाइफ को ले लें, खूबसूरत दिखना, हर चीज को करने के लिए जो है, हमें खूबसूरत दिखने का सिर्फ ये होता था कि शीशे में प्यारे लग लें, या आते जाते कोई इधर से देख के, तो दैट मीन्स कि वी आर लुकिंग नाइस, दैट्स इट। मैंने जब अपनी बैचलर डिग्री की, बीए के बाद थोड़ा सा टाइम था बिफोर आई जॉइन यूनिवर्सिटी, तो वो जो माओ को होता है ना कि हाय कल नू ब्याह भी करना है, तो हुणे सीख ले, वो सीख ले। मेरी दादी मान अल्लाह ने बख्शे हमेशा कहा करती थी मेरी अम्मी से, मुसर्रत इन कुछ खाना पीना भी सिखा, इन कुछ बनाना सिखा। तो मैं कहती थी अम्मी जी कर लीजिए, तो सिर पे पेगा ना। और वाकई फिर जब सिर पे पड़ा फिर बंदा कर ही लेता है। और आपको पता है, शादी के बाद इतनी छोटी उम्र में जब आप यूके आ जाते हो, तो सर पे क्या क्या नहीं पड़ता, बहुत कुछ पड़ता है, बहुत होश नहीं था। इतनी खुशी थी कि शादी हो रही, क्यों, अब मैं जो चाहे पहनूंगी, जितना मर्जी मेकअप करूंगी, जहां मर्जी आऊंगी जाऊंगी, दैट वाज द हाईलाइट। यही होती थी कि अच्छा, मेरा जब शादी हुई, तो एक जब निकाह हो गया और आप अपने हस्बैंड के साथ हो, तो मेरे माइंड में आया कि देखो, निकाह के दो बोल हैं जो आपको नामहरम से महरम कर देते हैं, और वही जो एक नामहरम होता है जिसके साथ देख के माँ की भी आंखें ऐसे मतलब कि मैं तो मैं खा जाऊंगी, और भाई भी, और सब कुछ, और निकाह के दो बोल, और वो ही बंदा आपके लिए इज्जत और सब कुछ, और सब उसको उठाए उठाए फिरते हैं और सारा कुछ। तो मैंने कहा यार ये कितनी खूबसूरत चीज है, आई कैन गो आउट विद हिम, और मतलब कोई है ही नहीं कि माँ ने भी नहीं कहना कि बेटा तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। तो हमारे लिए ये होता था, यही होता था। हस्बैंड मेरे खालाजाद भी थे, और बड़ी लंबी कहानी है। हम अगर कहानियां छेड़ेंगे ना, तो आप यकीन करो कि मतलब हमें तीन चार पॉडकास्ट चाहिए। मैं सही कह रही हूँ आपको, क्योंकि जिंदगी की कहानी बहुत लंबी होती है, हर किसी की होती है। अगर आप छोटी छोटी डिटेल में जाने लगो, तो मतलब एक टॉपिक को लेकर, अब शादी को लेकर जो है, 1 घंटा तो मतलब कुछ भी नहीं है, हम बात कर सकते हैं। लेकिन सब मुझे कहते थे, मेरे खालाजाद थे एनीवेज, बहुत छोटी उम्र में वो घर से निकल गए, और कमाने के चक्कर में खाला वाजन वेरी वेल टू डू, तो नासिर सबसे बड़े थे। तो ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि घर के बड़े पर ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, तो बहुत कम उम्र ही में, और बताते थे कि मैं मतलब दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, तो मैं घर से निकल आया। पासपोर्ट पे जो है वो एज भी वाजंट करेक्ट वन, क्योंकि फिर वीजा भी नहीं मिलता। लेकिन ही डिडंट कम हियर स्ट्रेट अवे, पहले गैन में थे, मालदीव्स में, राइट। तो फिर समहाउ जब मतलब मेरी शादी हुई उनसे, मेरी फ्रेंड्स कहती थी तुम्हें बड़ी खुशी होगी कि तुम यूके जा रही हो।
तो मैं कहती थी नो, मुझे तो ये खुशी हो रही है कि मुझे शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही मेरी है, शादी हो रही है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, मुझे आजादी मिल रही है, आजादी मिल रही है, मुझे आजादी हमारे मिल रही लिए शादी आजादी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। थोड़ा सा एज डिफरेंस भी था। अच्छा। तो अक्सर हंसते थे नासिर, क्या मुझे शादी के बाद भी भाईजान मत बोल। अच्छा, हमारे टाइम पे एज डिफरेंस को इतना मैटर नहीं किया जाता था। अब बच्चियां कहती हैं 2-3 साल से बड़ा हुआ तो वो तो नो गुड, नो गुड। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अगर अपनी कामयाब शादी का क्रेडिट किसी को देती हूँ तो वो हमारे एज डिफरेंस को। अच्छा। वो बहुत पेशेंस थे, बहुत सब्र था उनमें, जबकि मैं मेरी तरह बहुत मुझे अक्सर कहते थे कोई ऐसी बात है जिसका तुम्हारे पास जवाब ना हो। यू नो, तो वो एक होता ना कि बंदा जिसको पता है कि बात ये गलत है, ये सही नहीं है, तो आप चुप नहीं रह सकते, तो कभी कभी चुप भी कर जाइए, कितनी चुप भी कर दी, कितनी मनु भी बोलन दे। हाँ, बहुत कम बोलते थे, बल्कि मुझे शिकवा रहता था ना से कोई बोलने कोई बात करें तो नहीं, अपनी अपनी तबीयत होती है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खामोश तबा थे, अरे और मैं बस चढ़ वाली होकर मैं कहती थी अल्लाह मैं कहाँ फंस गई, मतलब मुझे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि मैं उन्हें कहती हूँ प्लीज चुप कर जाए, प्लीज मुझे सुकून चाहिए, थोड़ा सा चुप। माशाल्लाह, वो कहते नहीं कि मैं बदले ले रहा हूँ तुमसे। नहीं, सब बल्कि सब फैमिली वाले कहते थे कि हमने तो उसको कभी हंसते बोलते नहीं देखा था, और ये तुमसे शादी के बाद इज completely different person, which is literally like मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई की तरफ ही है। किसी ने ये नहीं कहा कि बंदा चुप करके बह गया, बीवी बिल्कुल ही ओवर पावर्ड हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसा नहीं था कि सड़ू टाइप थे, हाँ, ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, हाँ, बहुत ज्यादा एकदम लोगों से घुल मिल नहीं जाते थे, अपनी फैमिली में अपने मतलब बहन भाइयों के साथ सब माशाल्लाह से अच्छे से हंसना बोलना सब कुछ, लेकिन ही वाज़न्ट वेरी टॉकेटिव या बहुत रोमांटिक भी नहीं थे। सबसे बड़ा रोना तो ये था, ये हर औरत का रोना है, रोमांटिक बिल्कुल हर औरत का रोना है कि भाई तुमने रोमांटिक अपने ही वे में थे। अच्छा, अल्फाज में नहीं थे, इस तरह नहीं थे। अच्छा। प्यार बहुत किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने जितना प्यार किया मैं शायद हमेशा सोचती हूँ कि मैं शायद वो डिजर्व भी नहीं करती थी। उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत दिल से किया, बड़े जेन्युइनली किया, और शायद वो होता है ना कि जब तक आपको वो प्यार मिलता रहता है यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, फिर जब वो प्यार आपसे खो जाता है तब आपको एहसास होता है। सही कह रही हैं आप। एक्चुअली हम लोगों को ये होता है कि कि हमें कुछ अल्फाजों में बोलें कि तुम अच्छा, अब मैं जब तैयार होंगी कहीं जाने के लिए तो मुझे होगा कि ये मेरी तारीफ करें, वो अपना पूछते रहेंगे मैं सही लग रहा हूँ, मैं सही लग रहा हूँ। मैं कहूंगी यार आप मुझसे, मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ, मुझे बताएं। अच्छा, सबसे पहली तारीफ जो उन्होंने मेरी की थी ना जिंदगी में जब हमारी शादी हुई, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी बिल्कुल, और बहुत ही जल्दी वाली, लाइक विद इन 6 weeks वी गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं होते ना एक अब लड़कपन, मेरी कुछ तारीफ तो कर तो मुझे कहते हैं कि तुम बोलती बहुत अच्छा हो। अरे वाह, ये क्या तारीफ हुई, मतलब उस वक्त मुझे लगा कि व्हाट द हेल, ये क्या तारीफ है, तुम बोलती बहुत अच्छा हो। कोई तारीफ करते तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं, तुम दिखती प्यारी हो, तुम ये रंग सूट कर रहा है, ये रंग तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मुझे कहते तुम बोलती बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ एहसास हुआ कि मेरी ये खूबी सबसे पहले उन्होंने ही पहचानी कि मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल 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 आप मतलब देखिए कि मतलब मुझे अब ये चीजें जो होती हैं कि नहीं, यू आर द फर्स्ट वन हु रिकॉग्नाइज कि I can do this, yes, absolutely, absolutely.